नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यंग इलेक्ट्रिशियन की क्लास नंबर 2 के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के उस चैप्टर की जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स फंडामेंटल, यानी कि विद्युत शक्ति और उसके गुण, उसकी प्रकृति के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि इस धरती पर 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है ठोस, यानी कि जो कठोर होता है। दूसरा द्रव, जिसे हम पानी, पेट्रोल या ऑयल के रूप में देखते हैं। और तीसरा होता है गैस। और ये तीनों तत्व बनते हैं अणु, जो इन तत्वों के अंदर पाया जाने वाला सबसे छोटा कण होता है। अब हम आगे देखते हैं कि अणु भी परमाणुओं से मिलकर बनता है। अब ये परमाणु क्या होते हैं? यदि परमाणु का अध्ययन किया जाए तो परमाणु के केंद्र को नाभि कहा जाता है, जिसको हम अंग्रेजी शब्दों में कहते हैं न्यूक्लियस। और इसी नाभि के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, जो जगह बनी होती हैं, उनमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं के ठीक उसी प्रकार से चक्कर लगाते हुए नज़र आते हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक नाभि का आकार बहुत छोटा होता है, जो हमें दिखना संभव नहीं होता है। इसमें 2 तत्व और पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम जानते हैं हमारे आसपास इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, जिनकी वजह से विद्युत प्रवाही होती है, यानी बहने लगती है। अब हम आगे देखते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव किसी एक इकाई धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने के लिए जितना काम करना पड़ता है, उसे कहते हैं उसका विद्युत विभव। अब इसके उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी एक स्थान से 1000 किलोमीटर चलाकर अगर हम किसी स्टेशन पर लाकर रोक दें, तो वो आपका विद्युत विभव कहलाएगा। आगे हम पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल के बारे में। इस विद्युत वाहक बल को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये सिर्फ इतना ही काम करती है जैसे कि हवा नाव को अपने साथ आगे बहने देती है, वैसे ही विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन को अपने साथ आगे बहाता है, आगे प्रवाहित करता है। इसकी इकाई वोल्ट होती है। अब बात आती है विभवांतर। 2 आवेश वाली चीज़ों, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन या 2 कोई सी भी चीज़ों के बीच विद्युत के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। इसकी इकाई वोल्ट होती है। जैसे हमारी गाड़ी के रास्ते में स्पीड ब्रेकर होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के रास्ते में प्रतिरोध होते हैं। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, वह पदार्थ या तत्व जो विद्युत धारा को बहने से रोकता है, उसके मार्ग में एक गति विरोधक या स्पीड ब्रेकर का काम करता है, उसको प्रतिरोध कहते हैं। और इसी गुण को उस तत्व का प्रतिरोधक गुण कहते हैं। अब प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिरोध 4 प्रकार के होते हैं। कार्बन फिल्म प्रतिरोध, जिसमें कार्बन की एक पतली झिल्ली लगी होती है। कार्बन संयोजित प्रतिरोध, जिसमें कार्बन के साथ में प्रतिरोध बनाया जाता है। धातु फिल्म प्रतिरोध, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसमें एक धातु की पत्ती लगी होती है। और वायर बाउंड प्रतिरोध, जो अक्सर हमारी आईटीआई की वर्कशॉप और दूसरी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में काम में आता है। रियोस्टेट कहते हैं वायर बाउंड प्रतिरोध को। अब हम आगे देखते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली। सबसे पहला प्रश्न है, एक परमाणु का व्यास लगभग कितना होता है? इसमें दिया गया है ऑप्शन ए 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन बी 10⁻2 -2 मीटर, सी 10⁻10 मीटर,
और डी 10⁻⁻8 मीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 10⁻−10 मीटर। अब आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के कितने गुना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था आगे कि ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और वापस से आने के इसके चांस हैं। तो इसके ऑप्शन हैं ए बराबर, बी आधा, सी 1837 और डी 2। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा सी 1837। तीसरा सवाल हमारे सामने है। एक परमाणु की अंतिम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। एक परमाणु की अंतिम कक्षा में जो स्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहेंगे ऑप्शन ए बंधक इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी थर्मोनियक इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन। आप सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना ना भूलें।